हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ नॉर्थ इंडिया की मक्का की इडली, जिसे मक्का के ढोकला या मक्का की बाटी भी बोलते हैं। ये राजस्थान की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के आज मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूँगी जिससे आप भी इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। मक्का के ढोकले स्वाद के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। इसे बनाने के लिए आप कोशिश करें कि मक्के का मोटा आटा ही काम में लें, जिससे कि ढोकले एकदम मुंह में घुलने वाले एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। ढोकले बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लगभग 2 बड़ा बाउल मक्के का आटा और कुछ बेसिक से मसाले और इनो लिया है, जो कि मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगी। अब मैं मक्के के आटे में ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे मैं हाथ से अच्छे से क्रश कर रही हूँ जिससे कि इसका अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा हींग, जिसका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 छोटा चम्मच इनो पाउडर। आप इनो पाउडर की जगह खाने का मीठा सोडा भी यूज में ले सकते हैं। और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। अब सारे मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिलाकर मैं अब हल्के गुनगुने पानी से इसका डो तैयार कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि इसका डो हल्के गुनगुने पानी से लगाएं और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालें, एक साथ ना डालें, जिससे कि डो एकदम पतला ना हो और ढोकला बनाना आसान हो। मक्के के मोटे या दरदरे आटे से इसके ढोकले अच्छे बनते हैं, इसलिए ढोकला बनाने के लिए आप इसका मोटा या दरदरा आटा ही यूज में लें। यहाँ डो को रेस्ट पर नहीं रखेंगे। मक्का में ग्लूटेन नहीं होता है, वो ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए इसमें गेहूं के डो की तरह लोच नहीं होता है। इस तरह से इंस्टेंट आटा बनाकर थोड़ा थोड़ा डो लेकर मैं ढोकला बना रही हूँ। आप ढोकले का साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि ढोकले में क्रैक ना हो, नहीं तो उबालते हुए वो पानी में टूट सकते हैं। इसलिए ढोकला बनाते समय इसे अच्छे से दबाते हुए, अगर आपको ड्राई लग रहे हैं तो थोड़ा पानी लगाते हुए उसको बिना क्रैक के बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बहुत ही आसानी से ढोकला बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं यहाँ आपको इन्हें 2 तरह से कुक करना बताऊंगी। तो पहला तरीका है कि आप इन्हें इडली स्टैंड में डालकर जिस तरह से हम इडली को कुक करते हैं उस तरह से कुक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग आधे ढोकलों को इडली कुकर में रख दिया है और कुकर में मैंने पहले ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ढोकले को रखकर मैं इसका ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करूंगी। अब इसमें 1 सीटी आ गई है तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, साथ ही इसका ढक्कन खोलकर इसे चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इनका साइज बढ़ गया है और ये फूलकर बड़े हो गए हैं। मैं इसमें चाकू डालकर चेक कर रही हूँ और ये चाकू एकदम साफ बाहर निकल के आ रहा है, मतलब ये पककर तैयार हो गए हैं। यही काम आप टूथपिक से भी कर सकते हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और आधे ढोकले जो हमने बचाए थे मैं उसको दूसरे मेथड से कुक करना आपको बताऊँगी, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए मैंने एक पैन में लगभग 1/3 पानी को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब मैं एक एक करके स्पेस के अकॉर्डिंग इसमें ढोकलों को डाल रही हूँ। को यहाँ ध्यान देना है कि ये कुक करने पर फूलते हैं, इसलिए इन्हें ओवरलोड ना करें। 2 ढोकलों के बीच में स्पेस रहे जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए। और मैं इन्हें बीच बीच में थोड़ा स्पैचुला से चला रही हूँ जिससे वो नीचे ना चिपके और पकने पर फूलकर आसानी से ऊपर आ जाए। इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। ये लगभग 5 से 7 मिनट में कुक हो जाते हैं और इस तरह से ऊपर आ जाते हैं। अब मैं इसे चाकू की सहायता से चेक कर रही हूँ। चाकू एकदम साफ बाहर निकल के आ रहा है, मतलब ढोकले अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके सारे ढोकलों को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इन्हें यहाँ 2 तरह से यूज में ले सकते हैं। पहला है आप इन्हें सीधा कट करके फ्राई करके ब्रेकफास्ट की तरह खा सकते हैं, जो कि मैं आपको इसी रेसिपी में आगे बताने वाली हूँ। दूसरा है इन्हें ओवन में बेक करके यूज में ले सकते हैं। मैं पहले आपको इन्हें ओवन में बेक करना बता रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले ओवन को 400 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लिया है। अब मैं सारे ढोकलों को ओवन में रखकर 400 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। अब मैं लगभग 10 मिनट में इसे चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़े फट गए हैं और इनकी बाहरी सतह का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, वो थोड़ी हार्ड हो गई है। ये पूरी तरह से बेक हो गए हैं। तो अब मैं सारे ढोकलों को इस तरह से बाहर निकाल रही हूँ और मैंने ओवन को भी बंद कर दिया है।
ये तेल के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो तेल की जगह घी भी यूज में ले सकते हैं, और अगर आप तेल या घी नहीं लगाना चाहें तो आप इन्हें कोरा भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह से इनको फोड़ते हुए तेल लगाते हुए इनको रेडी कर रही हूँ। आप इन्हें बाटी ओवन में भी बना सकते हैं। उसके लिए ढोकलों को बाटी ओवन में रखकर बीच बीच में पलटते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। उसमें भी ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर से एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। ये चटनी, दाल या कड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो ढोकले हमने बॉईल करके या स्टीम करके रखे थे, मैं उन्हें फ्राई करने का मेथड आपको बता रही हूँ, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बॉइल्ड या स्टीम ढोकलों को इस तरह से कट कर रही हूँ। फिर मैं सीधा इन्हें तेल में मसालों के साथ फ्राई करूँगी, जिससे कि ये बहुत अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में 1 से 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब मैं तेल गर्म होने पर इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच तिल, 1/3 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 कटी हरी मिर्च, 5 से 7 करी पत्ते। और अब इन सबके अच्छे से भुनने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए ढोकले, जो हमने पहले काट कर तैयार कर लिए थे। और अब मैं इनको अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि मसाला इसमें अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हमने ढोकला बनाने के लिए पीली मक्का यूज में ली है। आप चाहे तो वाइट कलर की मक्का भी यूज में ले सकते हैं। मैं इन पर कटा हुआ हरा धनिया डालकर हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार अगर आप इन्हें इस तरह से बनाएंगे तो आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये आपसे बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।